बिहार में अब तक देखिए कैसे चीजें बदलती है बिहार के भीतर। कल ही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बिहार में अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी शुरू हो चुका है। दो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए थे। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार गृह विभाग उनसे छीन लिया गया है। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय नहीं होगा, सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय दिया जाएगा। जो उप मुख्यमंत्री रहे 2023 में भी, जब नीतीश कुमार दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे, तब भी गृह विभाग नीतीश कुमार के साथ ही था। 2020 में 42 सीटें मात्र जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री पद और साथ साथ गृह मंत्री पद भी नीतीश कुमार के पास रखा गया था। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है और हर वक्त गृह विभाग मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के पास ही रहा है। लेकिन इस बार बिहार में मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा हुआ, वो बंटवारा भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक करके किस तरीके से जो बड़े विभाग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए केवल 18 मंत्रियों को फिलहाल विभाग बांटा गया है। 24 मंत्रियों ने कुल कल शपथ ली थी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की कि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं रहेगा। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। महाराष्ट्र में भी जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी उनके पास गृह और वित्त, ये दोनों बड़े विभाग नहीं दिए गए थे। और इस बार नीतीश कुमार के साथ भी यही हो रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने हैं, लेकिन गृह विभाग इनके पास में नहीं है। रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 18 विभाग फिलहाल बांटे गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं होना बड़ी बात। रोहित सिंह, देखिए साहिल, जो जानकारी अभी तक सामने आई है कि जनता दल यूनाइटेड के कितने मंत्रियों को, जितने भी मंत्री थे 8 मंत्री, उनके बीच अभी विभागों का बंटवारा हुआ है कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी और हम और आरएलएम में जो है पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी खबर है गृह मंत्रालय को लेकर। वो मंत्रालय, वो विभाग, होम डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के पास था। कई बार इस बात को चर्चा भी होती थी जब भी सरकार बनती थी कि क्या नीतीश कुमार गृह विभाग छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी 20 सालों में गृह विभाग नहीं छोड़ा। जहां कानून व्यवस्था, पुलिसिंग सब उनके हाथ में थी। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग जो है छोड़ना पड़ा है उनको, और गृह विभाग की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के पास गई है, जो कि उप मुख्यमंत्री बिहार हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के पास अब क्या विभाग बचेगा। क्या नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रह जाएंगे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल थे? क्या वैसी स्थिति कुछ नीतीश कुमार की हो गई है? ये बड़ा सवाल है। रोहित, जरा जल्दी से हम बाकी के विभाग भी बता देते हैं, क्योंकि एक एक करके विभागों की जानकारी हमारे पास आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार से गृह विभाग छीन लिया गया है। नीतीश कुमार के जगह पर अब सम्राट चौधरी, उनके पास ये गृह विभाग रहेगा। और जो बड़े विभाग है वो भी अगर हम देखें तो रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से कृषि विभाग उनके पास दिया गया है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी से पीडब्ल्यूडी उनके पास दिया गया है। विजय सिन्हा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री है, उनके पास राजस्व विभाग दिया गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में अगर देखें तो राजस्व, वित्त, गृह, ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज माने जाते हैं किसी भी राज्य में। उसमें से गृह विभाग, राजस्व विभाग और कृषि विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। और एक बड़ी जानकारी रोहित सिंह यहां पर दे रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड को कौन से विभाग दिए गए हैं उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, आरएलएम, इनके विभागों की करीब करीब घोषणा हो चुकी है। लेकिन इसका क्या मतलब निकाला जाए? या तो जेडीयू अपने विभागों से खुश नहीं है, या तो फिलहाल अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जेडीयू के पास कौन से विभाग है। और वित्त विभाग, क्योंकि पिछली बार सम्राट चौधरी के पास वित्त विभाग था, इस बार किसके पास है, इसकी कोई जानकारी? वित्त विभाग को भी लेकर अभी तक कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वित्त विभाग जो है वो जनता दल यूनाइटेड के पास ही जाए, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी के कोटे के जितने भी मंत्रियों के विभाग की सूचना आई है उसमें वित्त विभाग का कहीं भी जिक्र नहीं है। इससे इस बात को बल मिलता है कि शायद अदला बदली आप कह सकते हैं कि वित्त विभाग जो है वो अब जेडीयू कोटे में चला गया है, और जेडीयू कोटे में जो गृह विभाग था वो अब आ चुका है बीजेपी के कोटे में। लेकिन सबसे बड़ी खबर सम्राट चौधरी गृह विभाग को लेकर ही है कि नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग छूट गया है।
क्योंकि हमेशा पिछले अगर उन्होंने 20 सालों में सुशासन की जो एक अपनी छवि बनाई थी वो कानून व्यवस्था, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही साहिल उन्होंने बनाई थी। लेकिन इस बार जब गृह मंत्रालय उनके हाथ से छिना है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि किस तरीके से बीजेपी इस बार कैबिनेट बंटवारे में हावी रही है, किस तरीके से बीजेपी की ही चली है। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय ले लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप समझ सकते हैं 20 साल मुख्यमंत्री ने ये पद अपनी ये डिपार्टमेंट अपने पास रखा था, होम डिपार्टमेंट। लेकिन अगर आप ये आज बीजेपी के पास गया है तो जाहिर सी बात देखिए, और एक खबर, दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष, उनके पास उद्योग विभाग दिया गया है। यानी अगर देखें तो राज्य के सारे बड़े विभाग भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास कर लिए हैं। साफ नजर आता है भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां पर नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। बिहार के रिजल्ट्स के बाद में 79 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 85 सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास। लेकिन सारे बड़े विभाग अभी तक जो हम यहां पर नजर आ रहे हैं, सारे बड़े विभाग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास। गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास में, कृषि विभाग रामकृपाल यादव के पास में, पीडब्ल्यूडी नितिन नवीन के पास में, राजस्व भूमि विजय सिन्हा के पास, दिलीप जायसवाल के पास उद्योग विभाग, और उसके साथ साथ मंगल पांडे उनके पास स्वास्थ्य विधि, ये विभाग उनके पास में। यानी कुल मिलाकर पूरा राज्य एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चला सकती है, क्योंकि सारे बड़े विभाग उनके पास इस वक्त नजर आ रहे हैं। रोहित सिंह, क्या जनता दल यूनाइटेड से कोई प्रतिक्रिया? नंबर 1, और विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर भी बातचीत चल रही थी, क्या हम यह मानकर चले कि अब अध्यक्ष पद भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख सकती है? बिल्कुल साहिल, देखिए अध्यक्ष पद तो पहले ही जो है वो बीजेपी कोटे में जा चुका है, क्योंकि इसकी जानकारी 2 दिन पहले ही आ गई थी कि प्रेम कुमार जो है उन्हें ही लगभग तय है कि उन्हें ही बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पद जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ये मतलब मैं बताऊं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, इस तरीके से कैबिनेट का बंटवारा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी घटक साथी रहे हैं एनडीए में, जेडीयू, बीजेपी और भी जीतन राम मांझी हो, लेकिन कभी भी अलग अलग इस तरीके से कैबिनेट बंटवारे की लिस्ट सामने नहीं आई थी। अब आज जो लिस्ट आई है उसमें से जेडीयू का नदारद होना ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद जेडीयू किसी असमंजस में है, या फिर किन कारणों से जो है वो या नाराजगी है, या किन कारणों से जेडीयू के मंत्रियों का विभागों का बंटवारा वो इस बार नहीं सामने लाया गया है। केवल बीजेपी, मांझी की पार्टी, चिराग की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर ही जो है ये तमाम लिस्ट जारी की गई है। ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि जेडीयू में कोई ना कोई नाराजगी जरूर है, और इस बार मंत्रिमंडल जो बंटवारे में पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि बीजेपी की ही चली है। अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को दिया है, कम संख्या होने के बावजूद भी दिया है, तो उससे उसकी अच्छी खासी कीमत भी बीजेपी ने वसूली है, क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से ले लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सम्राट चौधरी के हाथ में अब ये विभाग दिया गया है, और जैसा कि अमित शाह कहते थे कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इनको और बड़ा बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये इस ओर इशारा करता है ये कदम कि सम्राट चौधरी का कद अब केवल उप मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि आप इनको कह सकते हैं एक मिनी चीफ मिनिस्टर जैसा हो गया है। गृह मंत्रालय अब सम्राट चौधरी के पास चला गया है। जी बिल्कुल, जरा आप रहिए मेरे साथ में, क्योंकि जरा किस किस को क्या क्या विभाग मिले जरा वो पढ़कर बता देते हैं। आश्चर्य की बात है कि जनता दल यूनाइटेड के विभाग कौन से हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जरा वो फटाफट देख लेते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी, उनके पास गृह विभाग रहेगा, वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे या अकेला विभाग उनके पास रहेगा, ये बात भी यहां पर साफ हो चुकी है। यानी वित्त मंत्री इसके पहले वो थे, लेकिन इस बार वित्त विभाग उनके पास नहीं है। विजय कुमार सिन्हा, उनके पास भूमि एवं राजस्व विभाग, ये और एक बड़ा विभाग माना जाता है, क्योंकि आमदनी आखिरकार राजस्व विभाग से ही किसी भी स्टेट के एक्सचेकर में आती है या उनकी तिजोरी में आती है। उसके साथ साथ खान एवं भूतत्व विभाग भी विजय कुमार सिन्हा के पास रहेगा। मंगल पांडे, दूसरे बड़े नेता, मंत्री, स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग, ये फिर भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष, उनके पास उद्योग विभाग रहेगा। नितिन नवीन एक बार फिर मंत्री बन रहे हैं, पथ निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी उनके पास रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट यानी नगर विकास एवं आवास विभाग भी भारतीय जनता पार्टी यानी गृह
गृह मंत्रालय के साथ साथ गृह निर्माण और नगर विकास दोनों विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास। रामकृपाल यादव कृषि विभाग, रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के पास। संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग उनके पास में। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग और कला संस्कृति। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन। श्रीमती रमा निषाद पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। आमतौर पर जनता दल यूनाइटेड का दावा हुआ करता था कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस उनका उनके पीछे खड़ा है, लेकिन उसके बारे में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्रीमती रमा निषाद उनको दिया गया, यानी वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पास। लखेंद्र पासवान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी लखेंद्र पासवान के पास, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास। श्रेयसी सिंह सूचना और खेल विभाग भी उनके पास में। सहकारिता विभाग भी प्रमोद चंद्रवंशी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास में। मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गृह मंत्री नहीं रहेंगे अब नीतीश जी, सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ वित्त विभाग, यह बड़ा विभाग जनता दल यूनाइटेड के पास रहेगा, लेकिन सारे बड़े विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास। राजस्व, गृह, कृषि, पीडब्ल्यूडी, गृह निर्माण, सारे बड़े विभाग और उसके साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस और अति पिछड़ा वो भी उनके पास में। मृत्युंजय तिवारी जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए साहिल, ये अब उन्होंने सरकार कल बनाई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और सारे जितने भी माननीय मंत्री बिहार सरकार के सबने शपथ लिया है। अभी तो सरकार का हनीमून का पीरियड है, अभी इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। जिनको जो भी विभाग मिले हम तो बधाई शुभकामना देते हैं और ये मांग करते हैं सरकार से कि सरकार ने जो कमिटमेंट किया, जो वादा किया जनता के साथ, वो पूरा करें। एक एक वादा जनता के साथ जो किया गया था उसे पूरा करवाया जाएगा। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो भी मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे बिहार की भलाई के लिए थे। अब इस सरकार को बिहार की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे, जनता की आवाज बनेंगे। और अभी सरकार को कौन क्या विभाग मिला ये उनका आंतरिक मामला है, उन्होंने किया है। लेकिन बिहार में जो पलायन है, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे चीजों को लेकर के सरकार को काम करना पड़ेगा। ये सरकार 20 वर्षों से है, लेकिन इसके बाद भी आज सरकार को जो नाकामी है उसको उठाने का तेजस्वी यादव जी ने पूरा प्रयास किया, जनता के बीच ले गए। अब जनादेश जिस भी रूप में मिला हो, ये सरकार ने शपथ ले ली है, सरकार काम करे। और अभी तो कुछ दिन रुकिए, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे खुद ही आपस में ही सिर फुटबॉल शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो ये आपको लगता है कि सिर फुटबॉल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बनाया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं रहेगा, बड़े विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास। कैसे देखते हैं आगे इस पूरे गठबंधन का फ्यूचर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? फिर ने कहा अभी तो 1 दिन ही हुए हैं शपथ ये सरकार ने ली है, अभी सरकार के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी? सरकार के कामों का, कार्यों का आकलन किया जाएगा। हम सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे, सड़क पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो जो सरकार ने वादे किए हैं जनता से, वो सारे वादों को कैसे सरकार पूरा करेगी, ये हमारी इस पर नजर रहेगी। चलिए ठीक है, माताओं बहनों को जी चलिए ठीक है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन एक बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। आज की स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन सारे बड़े पोर्टफोलियोज इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के पास नहीं रहेंगे।